सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। तो भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80 जो बीमारी हैं, यानी कि इंसान की बॉडी में जितनी भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनमें से 80% बीमारियों का जो कारण है इंसान स्वयं है। तो दोस्तों, वो कौन कौन से कारण हैं मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले सुबह की चाय पहला कारण। दूसरा कारण है दोस्तों कोलगेट। तीसरा कारण है जंक फूड। चौथा कारण है स्मोकिंग। पांचवा कारण है सफ़ेद नमक। छठा कारण है रिफाइंड ऑयल। और सातवां कारण है हमारे घर के अंदर जो फ्रिज है वो। तो दोस्तों, ये जो कारण है इसके बाद में मैं आपको इसका तरीका और उपाय बताऊंगा, क्या उपाय करके आप नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। तो सबसे पहले कारण बताना चाहता हूं दोस्तों। हम सबसे पहले चाय पीते हैं। सुबह उठते ही हमारा सबसे पहला काम होता है कि चारपाई छोड़ी और चारपाई छोड़ते ही चाय मांगते हैं। तो चाय से दोस्तों सबसे पहले गैस है, तेज़ाब है, एसिडिटी है, पेट फूलना हो गया, सांस फूलना हो गया, भूख मरना हो गया, यानी कि 80 टाइप के रोग अकेली चाय से उत्पन्न होते हैं। तो मित्रों, चाय को आज ही अवॉइड कर दीजिए। चाय पीने से हमारी बॉडी को इतने सारे नुकसान होते हैं। दूसरा बड़ा कारण है कोलगेट। दोस्तों, हम सभी कोलगेट करते हैं और आज तक हम लोग ये नहीं जान पाए कि कोलगेट करने के कितने सारे नुकसान होते हैं। तो मेरे भाइयों, कोलगेट के अंदर 2 केमिकल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 1 SMS और SLS। तो दोस्तों, SLS सोडियम लोरोसल्फेट और SMS सोडियम मोनोसल्फेट दोनों ही केमिकल की मात्रा से भरपूर होते हैं, यानी कि कैंसर के सबसे बड़े कारक यही तत्व हैं। तो दोस्तों, तीसरा जो बड़ा कारण है, हम लोग अपने घरों में रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पेलर से आपने सरसों का तेल निकलवाया और उसको अगर आपने एक बार रिफाइंड करा लिया, सिंगल रिफाइंड, तो 50% उसकी ताकत ख़त्म हो चुकी है। अगर उसी ऑयल को आपने मार्केट में, जैसे आपने देखा होगा, रिफाइंड ऑयल, सिंगल रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, यानी कि रिफाइंड जो भी ऑयल है, जितनी बार रिफाइंड होगा इतनी % उसकी ताकत ज़ीरो होती चली जाती है और वो आपके किसी भी काम का नहीं रहता। हमारी ऑयल के अंदर स्पेलर से आपने तेल निकलवाया और तेल के अंदर जो नीचे हल्का हल्का जो मैला ऑयल होता है, जिसके अंदर हल्की खली होती है, वो ऑयल आपकी बॉडी के लिए बहुत ही काम का होता है। और कैंसर को दूर करने में बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि भाई हार्ट पेशेंट के लिए जैसे घी है, ऑयल है, वो किसी काम का नहीं है। दोस्तों, मैं आज आपकी ये भी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स बताते हैं कि हार्ट पेशेंट को ऑयली चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। मैं भी मानता हूँ दोस्तों, ऑयली चीज़ ना खिलाने का सबसे बड़ा जो सिस्टम है, मार्केट के अंदर की जो भी ऑयली चीज़ है वो आपकी अवॉइड करा दो। अगर हमारा मरीज़ या कोई भी मरीज़ है वो ऑयली चीज़ नहीं खाएगा तो दोस्तों उसकी हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम है, जो ताकत है, बॉडी के अंदर जो चिकनाई है, वो कैसे रहेगी। अगर व्यक्ति को ऑयली चीज़ खिलाना यानी कि घी दूध खिलाना छोड़ दिया तो मेरे भाइयों चूसे हुए आम की तरह हो जाएगा। यानी कि उसकी जो बॉडी है, जैसे आम के अंदर से उसका जो माल चूस लेते हैं, मात्र एक गुठली रह जाती है, इस टाइप से आदमी की बॉडी रह जाएगी। तो दोस्तों, हमारे जो डॉक्टर है विदेश पढ़कर आते हैं, उनको यही सिखाया जाता है कि वहाँ भी जो एनिमल फैट है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और उनको यही बताया जाता है कि फैट के कारण ही जो हार्ट की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो ऑयल है यानी कि जो घी, हार्ट पेशेंट को अगर घी खिला रहे हो तो उसका सिस्टम तरीका क्या बनाना चाहिए। पहला तरीका होना चाहिए कि जो हमारी रसोई के अंदर जो दाल है उसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच घी डाल के उसे खिला सकते हो। किसी गर्म चीज़ सब्ज़ी के अंदर खिला सकते हो, रोटी के अंदर खिला सकते हो, यानी कि गर्म के अंदर, ठंडी चीज़ के अंदर वो घी हार्ट पेशेंट को ना खिलाएं। तो अगला काम है दोस्तों स्मोकिंग का। हमारी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती हैं मेरे भाइयों,
72 हज़ार नाड़ियों को प्रभावित करने के लिए अकेली स्मोकिंग ही काफ़ी है, दूसरी और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और हमारी बॉडी के अंदर हमारे डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट पेशेंट को या कोई ब्रेन का स्ट्रोक का कोई पेशेंट है, पैरालाइज का कोई पेशेंट है, बोलते हैं कि शराब मत पियो और स्मोकिंग मत करो। भाइयों डीपली जाना, अगर शराब पीने से आपकी बॉडी का सिर्फ एक पार्ट्स ख़राब होता है, वो कि लीवर, और वो भी आपका कम से कम 15 से 20 साल में जाके कमज़ोर पड़ता है। और स्मोकिंग करने से 72 हज़ार नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं। और अगला जो सबसे बड़ा कारण है सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक से क्या क्या नुकसान है? सफ़ेद नमक जो है हाई बीपी को बढ़ाने में सबसे बड़ा कारक है। और नमक के ऊपर तो मैंने कम से कम भी 100 से ज़्यादा उदाहरण दिए हैं, जो कि मेरी पिछली वीडियो में पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हो। और फ्रीज का पानी, मेरे भाइयों फ्रीज का पानी हमारी बॉडी के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्रीज का जो पानी होता है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, यानी कि हमारी बॉडी होती है गर्म और फ्रिज का पानी होता है बहुत ठंडा। हमारे लीवर को उस पानी को अपने बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से लाने में बहुत ही ताकत लगानी पड़ती है। अब मानिए पानी है ठंडा और हमारी बॉडी है गर्म, तो हमारी बॉडी पहले उसको गर्म करेगी, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट होगी और फिर उसे पचाएगी। अब ये मान लीजिए हमारे लिए जो उपयोगी पानी है वो बिल्कुल बॉडी के टेम्परेचर का होना चाहिए, यानी कि मैदानी पानी। अगर आपको ठंडे पानी पीने की ज़्यादा नीड है तो मटके का पानी आप पी सकते हो दोस्तों। फ्रिज का पानी या फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़ आपके लिए उपयोगी नहीं है, वो मात्र एक जहर है और जहर के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जो एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, मैं किसी भी एक डॉक्टर का नाम लेना नहीं चाहता दोस्तों, किसी भी बीमारी के ऊपर अगर मान लो अगर हम शुगर की बात करें, थायराइड की बात करें, बीपी की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, बुखार की बात करें, किसी भी एक बीमारी की बात करें, क्या कोई भाई ये बता सकता है कि एलोपैथी के मरीज़ किसी भी दवाई गोली से इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर पाए हैं? शुगर का मरीज़ है, मैंने तो जहाँ तक अपनी जीवन में अभी तक देखा है, शुगर का जो मरीज़ है पता लगता है कि 15-20 साल से लगातार दवाइयाँ खा रहा है। तो दोस्तों ये दवाइयाँ आखिर लंबे टाइम तक कहाँ तक, कोई सीमा तो होगी इसकी। दूसरा थायराइड का जो मरीज़ है उसके बारे में अगर देखते हैं तो उसके बारे में भी पता लगता है कि मरीज़ लगातार पिछले कई वर्षों से थायराइड की दवा खा रहा है। ऐसे ही शुगर का मरीज़ है, कैंसर का मरीज़ है। तो दोस्तों अगर जीवन भर दवाई खाना है तो इसका इलाज कहाँ है? इसका जो इलाज है वो आयुर्वेद के अलावा कहीं भी नहीं है। सबसे नंबर 1 इलाज आयुर्वेद, दूसरा होम्योपैथी। मेरे भाइयों होम्योपैथी की भी कोई भी दवाई थोड़ा एलोपैथी से थोड़ा लेट असर करती है और आयुर्वेदिक जो दवाई है वो उससे थोड़ा और लेट असर करती है, लेकिन बीमारी की जड़ को ख़त्म करती है। जैसा कि हमारे डॉक्टर्स हमें बताते हैं, अगर मान लो किसी भाई को ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, गांठ होगी, तो हमारे डॉक्टर सलाह देते हैं भाई इसको काट कर निकाल दो। अगर मान लो पित्त की थैली में पथरी है तो हमारे डॉक्टर्स यही बोलते हैं भाई पित्त की थैली को निकलवा दो। और बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें क्या उपाय करने चाहिए जो कि हम इन बीमारियों से निजात पा सकें। तो मेरे भाइयों सुबह सबसे पहले उठते ही हमें कम से कम भी 1.25 लीटर पानी पीना चाहिए। 1.25 लीटर पानी पीकर कम से कम भी 100 से 150 कदम घूमें। उसके बाद आप फ्रेश होने जाएं। उससे क्या होगा, जब आप 1 से 1.25 लीटर पानी पिएंगे उसके बाद जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो जो आपकी बॉडी का जो मल है, यानी कि जो हमारी बड़ी आंत है, बिल्कुल आराम से साफ़ हो जाएगी और हमारा पेट बिल्कुल खाली हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं चारपाई से और चाय ली, गट 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 अपने चाय पी और फारी, उससे हमारा मल साफ़ होने की जगह हमारी बड़ी आंत में चौक हो जाता है। उसके बाद हमें गैस आना, खट्टी खट्टी डकार आना, अनेकों सैकड़ों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा जो कारण है, इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, सुबह खड़े हुए चाय पीने के बाद कोलगेट करना चालू कर देते हैं। तो मेरे भाइयों
पहले आपका जो सवाल था वो ये था कि कोलगेट ना करें तो क्या करें। तो मेरे भाइयों, कोलगेट को अवॉइड करके हमारी मार्केट के अंदर दूसरे जो भी आयुर्वेद की कोई भी कोलगेट है, कहने का मेरा मतलब ये है कि आयुर्वेदिक जो भी कोलगेट है आपको मिलती है वो आप ले आओ। मैं किसी भी कंपनी का प्रचार करना नहीं चाहता। अगर आपको वो ना मिले तो नीम की जो वो कोलगेट है, नीम की है, बबूल की है या किसी भी और चीज़ की है, वो ला के अपने दांत साफ कर सकते हो। अगर वो भी ना मिले तो आपको करना क्या है, राख हो, जमुना रेत हो, उससे भी आप अपने दांत साफ करके यूज कर सकते हो, यानी कि अपने दांत साफ कर सकते हो। और जो कैंसर का सबसे बड़ा कारक है कोलगेट, इससे अपने आप को बचा सकते हो। और स्मोकिंग, तो मेरे भाइयों स्मोकिंग का बहुत से भाइयों की शिकायत है कि स्मोकिंग की कोशिश करते हैं छोड़ने की, लेकिन छूट नहीं पाती। तो मेरे भाइयों, स्मोकिंग के लिए आपको एक सिंपल उपाय बताता हूँ। आपको 500 ग्राम अदरक लेनी है और उस 500 ग्राम अदरक में कम से कम 4 से 5 नींबू निचोड़ देने हैं और 1 चम्मच काला नमक, उसको मिक्स करके धूप में सुखा दो और सुखाकर कंचे के बराबर की गोलियां बना लो। जब भी आपको बीड़ी सिगरेट पीने की या दारू पीने की हैबिट करे, मुंह के अंदर 1 टुकड़ा डाल लो। उसके बाद आपको जो बीड़ी सिगरेट पीने की, तम्बाकू खाने की जो भी हैबिट है वो भी तलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो आएगी ही नहीं। उसके बाद जंक फूड के लिए दोस्तों आपको अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है, जीवन जितना सादा रहेगा तनाव इतना ही आधा रहेगा। उसके बाद सफ़ेद नमक आता है। तो दोस्तों आप लोग ये बोलोगे कि सफ़ेद नमक जो मार्केट में है 15 से 20 रुपये केजी है, और जो काला और सेंधा नमक है 65 से 70 रुपये केजी है। तो मेरे भाइयों, डॉक्टर्स बीमार होने के बाद आपसे हज़ारों रुपये, लाखों रुपये निचोड़ लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काला और सेंधा नमक बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आज ही सफ़ेद नमक को अवॉइड करके सेंधा नमक या काला नमक अपने घर में यूज करें, अपने बच्चों को मौत के घर से बचाएं। उसके बाद फ्रीज का जो सिस्टम है मेरे भाइयों, फ्रीज के अंदर कोई भी बोतल पानी की भरी हुई रखोगे तो आप ना पियोगे तो बच्चे पिएंगे, बड़े पिएंगे, बूढ़े पिएंगे। तो मेरे भाइयों, आज से ही ये प्रण कर लो कि फ्रीज के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी बोतल भर के ना रखें, जिससे कि आपकी बॉडी का कोई भी नुकसान हो। और मेरे भाइयों, यदि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और सभी ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें।